यहाँ अररिया विधानसभा में यहाँ लहर तो नहीं किसी का नहीं, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। क्या लगता है आपको कौन ये त्रिकोणीय संघर्ष में अव्वल नंबर पे आएगा? अव्वल नंबर पर अभी 3 आदमी है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, पतंग है और जेडीयू है और कांग्रेस है। गिरिराज सिंह का जहाँ तहाँ कुछ खराब बयान देना, जेडीयू के मुसलमान औरतें भी वोट करती है, मर्द भी करते थे। आपत्तिजनक टिप्पणी तो की है, बहुत ज्यादा किए, हदनामक हराम बोल देना। अब उसकी सरकार टैक्स से चल रही है। तो मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा क्या, अब तेजस्वी चाहिए हम लोग को। तेजस्वी? किन चीजों को तेजस्वी को आप लोग देखते हैं? आशा किन चीजों का आशा तेजस्वी से? अरे तेजस्वी है, यंग है, अब देखेगा काम करेगा नहीं। कितना चिराग पासवान भी है, वो तो पहले लॉस हो चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। कुछ नहीं, वो बेकार है, वो सब कहीं कुछ नहीं। 65% संभावना महागठबंधन का। सीएम फेस सर, सीएम फेस नहीं है जो तेजस्वी। विपक्ष बोलते हैं कि वो भी लायक नहीं है, परिवारवाद से आए हैं। जो खुद नालायक हुआ करते हैं वो किसी को लायक नहीं समझते। सर क्या नाम है? शाकिर हुसैन। सर क्या लग रहा है यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, पतंग है और जेडीयू है और कांग्रेस है। तो तीसरी लड़ाई में सबसे अव्वल स्थान पर ऐसा लगता है दिख करके कि हाथ छाप आगे जा रहा है कांग्रेस। हाँ, तीसरी बार भी उसका हैट्रिक लगेगा। यहाँ जेडीयू का संभावना बन रहा था, लेकिन बीच में गिरिराज सिंह का जहाँ तहाँ कुछ खराब बयान देना, जेडीयू के मुसलमान औरतें भी वोट करती है, मर्द भी करते थे। आपत्तिजनक टिप्पणी तो की है, बहुत ज्यादा किए, हदनामक हराम बोल देना। अब उसकी सरकार टैक्स से चल रही है। सर कैसा लगा आपको? हमको तो लगा बेवकूफ है। अब उसको समझाने के लिए तो वोट का ही अधिकार है। हाँ बिल्कुल, अधिकार है, मत से ही समझाया जा सकता है। काउंटर टॉक तो हो नहीं सकता उसके, क्योंकि बेहुदा से काउंटर टॉक नहीं किया जा सकता। उसके लिए वोट का अधिकार से ही उसको जवाब दिया। जवाब देंगे इंशाल्लाह, हम लोग जवाब दे रहे हैं। क्या लगता है बिहार राज्य में किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? 65% संभावना महागठबंधन का। सीएम फेस सर, सीएम फेस नहीं है जो तेजस्वी। विपक्ष बोलते हैं कि वो भी लायक नहीं है, परिवारवाद से आए हैं। जो खुद नालायक हुआ करते हैं वो किसी को लायक नहीं समझते। किसी भी सारा है सर आपका नालायक? वो आप समझते हैं, आप पत्रकार नहीं, आप बोलिए, आप बोल रहे हैं तो आप भी खुद इसका डिसाइड कर लीजिए। जो खुद नालायक होते हैं वो सामने वाले को लायक नहीं समझते। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार फॉर बेटर, लेकिन उम्र के हिसाब से, उम्र की वजह से नहीं लगता कि वो बेटर रहेंगे और उन पर दबाव है। 20 साल सत्तासीन है, कितना काम हुआ बिहार में? मोटा मोटी काम तो हुआ है, काम किए, जो दिखता है वो काम हुआ है। और काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो किन्हीं के जज्बात से खेलना और किसी को चुप रहना। एक होता है कि चोरी करना और दूसरा है कि चोरी होते हुए देख के चुप रहना। दोनों चोर है। गलत करना, चोरी तो बोलते हैं कि चरा घोटाला हो गया, जंगल राज था। उस वक्त हम नाबालिग थे। जब हम बालिग हैं तो इनकी सरकार देख रहे हैं, 20 साल से इनकी सरकार देख रहे हैं। अभी हमारी उम्र 50 साल के लगभग है, उस टाइम हम 25 साल के थे। तो जो मौजूदे वक्त की बात करें आप, कल पे दम सुल्तान तो डर रहा था, कोई कहे हम बादशाह का लड़का है, तो भाई हम क्या, हमको ना देखो, पहले तुम क्या हो तुम दिखाओ, पिछला देखने की जरूरत नहीं। इस बार लहर तेजस्वी की है। हाँ, महागठबंधन से तेजस्वी निकलेंगे इस बार इंशाल्लाह। चलिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है? मेरा नाम है मीर रजाक। क्या किसकी लहर है इस बार? यहाँ अररिया विधानसभा में यहाँ लहर तो नहीं किसी का नहीं, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। क्या लगता है आपको कौन ये त्रिकोणीय संघर्ष में अव्वल नंबर पे आएगा? अव्वल नंबर पर अभी 3 आदमी है। नंबर 1 शिवदीप लांडे, नंबर 2 आबिदुर रहमान, नंबर 3 सऊता जिम। 2 बार से कांग्रेस यहाँ पे सिटिंग विधायक है। वो कुछ नहीं किया है, विधायक है, नाम का है, काम का नहीं है। काम में कहीं बताया तो कहीं काम किया है। लास्ट में 5 साल के बाद ही मोहल्ला घुसा था। क्यों भाई, एमएलए हो 10 साल से विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो विधायक को होना चाहिए कुछ नहीं हुआ। जो विधायक होना चाहिए, विधायक में छठ छेद का काम होना चाहिए। ये सारे तो किए हुए हैं तस्लीमुद्दीन साहब का। जितना भी रोड है बना हुआ सब उन्हीं के पास किया हुआ। जो अररिया को गलगलिया रेलवे देख रहे हैं चला, तो तस्लीमुद्दीन साहब का। इनका क्या है, विधायक है, विधायक को तो करना चाहिए। स्कूल कॉलेज, ये रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई ध्यान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे बहुत दावा कर रहे हैं कि सीमांचल में उनकी सीट जो है इस बार वो नहीं,
वो बहुत कटवा है। बीजेपी की बिग टीम है, बीजेपी की बिग टीम है, बिग टीम टू भाजपा। बीजेपी से है। हाँ, उसका बिग टीम है। तो उनका तो बहुत मोदी के ऊपर तंज रहता है। और वो तंज रहता है, उस पर कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। और इसी हम कर देंगे ना तो हम पर एफआईआर हो जाएगा। राज्य में किसी सरकार बनेगी इस बार? और बिहार में तो तेजस्वी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ से विधायक में शिवजी लांडे होगा। तो आपका यहाँ पे सपोर्ट किसका होगा? सबसे हम लोग शिवजी लांडे कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार कैसे बनाएंगे सर? तो हम लोग उसका साथ दे देंगे, निर्दलीय है, साथ दे देंगे, तो उसका साथ दे देंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहाँ से हैं? ना हमने हमको मत लिखिए यहाँ ये अरे ना अरे क्या होगा? ना अब अगर हम लोग को बुलेट देता तो हम लोग देते वोट। यही से स्थानीय निवासी यहाँ के? जी हाँ, जी हाँ। किसकी लहर है इस बार? बस हाथ छाप छोड़ के कुछ नहीं। 2 बार से हैं यहाँ पे। अरे आपके पहले लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं वो विधायक यहाँ के। वो क्या है उससे मतलब नहीं, शरीफ आदमी है ना, बस हो गया। तो मुद्दा क्या है इस बार वोट देने? मुद्दा क्या, अब तेजस्वी चाहिए हम लोग को। तेजस्वी? हाँ। किन चीजों को लेकर तेजस्वी को आप लोग देखते हैं? आशा किन चीजों का आशा है तेजस्वी से? अरे तेजस्वी है, यंग है, अब देखेगा काम करेगा नहीं। यहाँ चिराग पासवान भी है, वो तो पहले लॉस हो चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है। कुछ नहीं, वो बेकार है, वो सब कहीं कुछ नहीं। और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार तो मेरा बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन क्या कीजिएगा, उम्र भी हो गया, आप जरा सा उनको घर में रहना चाहिए कुछ दिन। आप भतीजा के साथ मिल के रहे और क्या। तो लालू प्रसाद यादव का आया तो कल ही बयान आया है कि अब जो है जेडीयू से नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाएंगे। वो तो कब क्या करेंगे उनका लालू कोई नहीं यादव का जानता। बयान है कि अब नहीं होगा नीतीश कुमार। तो वो सब तो रिटायर हो गए सब, 14 के बाद है ना, काउंटिंग के बाद जो है सब पता चल जाएगा। अबरी बार बस एक ही हवा है, बस तेजस्वी। क्या लगता है वो जो दावा किए हैं हर घर सरकारी नौकरी देने का, विपक्ष बोल रहा है कि जुमलाबाजी है, संभव ही नहीं, जुमलाबाजी तो सब दे रहा है, वो दिए तो कौन दिए, ये तो नया सीख के दे रहा है। जुमलाबाजी तो चलते रहता है, कितना जुमलाबाजी किए हैं? सबने किया। जैसे अरे कितना 15 लाख हम लोग के अकाउंट में आ गया, खर्चा करते करते थक गए हम। जीविका दीदी आया ना 10,000 रुपए महिलाओं के खाते वो 10,000 किसको दिया, लॉलीपॉप दिया, उन लोग समझे। प्रधानमंत्री बोलते थे मोतिहारी का जब तक चीनी मिल चाय नहीं पियेंगे तो बिहार नहीं आएंगे। आ गए बिहार, उनके में। चाय पिए हाँ, मिल कहाँ, अपने कहाँ, वादा कहाँ, लोग कहाँ, तरक्की कहाँ, सब बलाए तक गुमराह करने का अगर कोई हीरो है तो हमारे प्रधानमंत्री है। लोगों को गुमराह करने का अगर तो खुद ही चाय बेचते थे, किनके स्टेशन में बेचते थे, वो तो कहते 17 साल से कांग्रेस काम में नहीं। संघर्ष करके बोलते हैं आगे बढ़े हैं। हाँ, तो 40 साल भीख भी मांगे हैं, तो राजनीति कब की है भाई? वो कहते हैं कि हम 40 साल भीख मांगे हैं, 15 साल चाय। देखिए ये कैमरा के सामने बोलते नहीं, पीछे से टिप्पणी लगातार कर रहे हैं। सर नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या लग रहा है क्या? देखिए कैमरा के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से जरूर बोलेंगे, है ना? युवा है आप, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार बिहार? इस बार तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं हम लोग युवाओं में खास करके बहुत क्रेज है तेजस्वी यादव जी, का। क्योंकि आप लोगों ने देखा बीपीएससी के छात्र को हमारे पटना में मारा गया, पीटा गया, बीपीएससी के स्टूडेंट को भी दिल्ली में बहुत सारे। इसलिए हम खुद स्टूडेंट होके हम इसलिए चाहते हैं तेजस्वी यादव को लाने के लिए, एनडीए को यहाँ से हटाने के लिए, और कुछ नहीं चाहते हम लोग। पलायन जो इतना ज्यादा हो रहा है बिहार से, क्या लगता है उनके आने के बाद वो जो दावा किए हैं 3 करोड़ घर है बिहार में आसपास, सबके घर में सरकारी नौकरी हो पाएगी? संभव है? अब बिहार का बजट है। ये नहीं कह सकते कि अगर सरकारी गवर्नमेंट ही क्यों नौकरी में क्यों जाना चाहेंगे। हम लोग इंडस्ट्री और फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा सकते? हमारे पास जगह नहीं है क्या? हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि बिहार के पास जमीन नहीं है, वो 2 रुपए में अडानी को लीज पे जमीन दे सकते हैं, भागलपुर में 1 रुपया लीज पे ही दे सकते हैं, ठीक है? तो आसपास ही बोलिए उसको। हाँ, उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जमीन नहीं है। क्यों नहीं कहते भाई? जमीन है तब नहीं दे रहे अडानी को जमीन भाई। बस इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो भी गवर्नमेंट आए, ये नहीं कहते कोई भी गवर्नमेंट, तो हमारे एरिया में, हमारे बिहार में इंडस्ट्री हब बनना चाहिए। इंडस्ट्री हब बनना चाहिए जी, तो ये कैसे बनेगा? वो अब जहाँ से भी बाहर से वे इंडस्ट्री है, टाटा है, हमारे पास टाटा है, टाटा को भी ला सकते हैं यहाँ पे। अदर कई कंपनी है, बहुत सारी कंपनी, रिलायंस वगैरह, उसको भी लाके हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं बिहार में। विपक्ष बोलते तेजस्वी समझदार उतने भी है नहीं, उम्र का कच्चे हैं, वो बिहार राज्य को संभाल नहीं पाएंगे अभी वैसे। आपने देखा कि वो 17 महीना या 20 महीना में बहुत कुछ करके दिया था। बीपीएससी के बहुत सारे टीचर
जो आज बने हुए उसी का देन है। उस तो सत्ते पे तो नीतीश कुमार थे ना। सम्राट चौधरी का कहना है कि उप मुख्यमंत्री जो है नौकरी नहीं दे सकता। उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे सकता, ये कहना उसका है। तो हम चलिए हम मानते हैं उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे सकता, मानो तो हम तो यही जानते हैं ना, तेजस्वी यादव के आने के बाद ही वो नौकरी वैकेंसी जो भी मिली थी। तो मिसाइल नीति तो लाए नीतीश कुमार, हाँ? तो मिसाइल तो लाए ना। एक वो नीति है कि सिर्फ बिहार की जो नौकरियां होगी, ठीक है, उसमें सिर्फ बिहार के विद्यार्थी ही उसका फॉर्म भर पाएंगे, बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। हम तेजस्वी यादव महागठबंधन में थे, गठबंधन में थे नीतीश कुमार के साथ जी, जब ये हटाया गया था नीति, ठीक है। तो ये मैं नहीं जान रहा हूँ फिलहाल। नीतीश कुमार पे भरोसा बहुत है आपको? नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैंने देखा सॉरी, तेजस्वी पे भरोसा बहुत है। जी, क्योंकि मैंने अपने रोजगारी मिटा पाएंगे? हाँ? रोजगारी मिटा पाएंगे बिहार से? इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं तेजस्वी यादव, और कुछ नहीं। युवा का असली चेहरा तेजस्वी यादव है, बस इससे ज्यादा हम लोग नहीं जानते। युवा नेता तो और भी हैं, चिराग पासवान है, उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है कैबिनेट में जी। हाँ, तो उसने अगर फूड मिनिस्टर है तो मैंने देखा है भाई कि उसने हमारे बिहार के लिए कि आवाज कभी उठाया है। उसने हमारे बिहार के लिए कभी उठाया। हमारा सीमांचल बाढ़ पीड़ित एरिया है, कभी हमारे सीमांचल में आया है उसने? कभी खड़ा हुआ है हमारे बिहार के लिए? नहीं हुआ। नहीं, हमारे सीमांचल एरिया के लिए कभी नहीं आया है। सीमांचल में कभी नहीं आया है। हमारे सीमांचल में 6 महीना 5 महीना बाढ़ से पीड़ित होते हैं हम लोग, क्यों नहीं आया है? असदुद्दीन ओवैसी बहुत इस सीट पे दावा कर रहे हैं। मुमकिन नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं हो सकता है। क्यों? हाँ? वो बोलते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं उनका कोई नेता बिहार में ऐसा है नहीं, वो चाहते हैं कि हम उनका आवाज बने, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है जी। चलिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। उनका लीजिए, उनका उंगली नहीं है, उस पर ऐलान करते हैं। बोले सर आप नहीं बोलते हैं, आप दूसरे को बुलवाते हैं। खाली बोलवाइए ना, आप देखिए उसका उंगली नहीं है, उसके बाद देखिए करते क्या है आप? उंगली नहीं है, देखिए करते क्या है? आयरन करते हैं जी, आयरन करते क्या लगता है किसको सरकार बनाना है इस बार बिहार में? हैं। इंडिया गठबंधन के सरकार बनाना, क्यों? क्योंकि उसने बिहार के लिए कुछ सोच रखी है, इसलिए चाह रहे हैं। क्योंकि और ये लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो नीतीश कुमार नहीं, ये लोग इंजीनियर नीतीश कुमार। एनडीए का सरकार जो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे के समझदारी होना उसके अंदर नहीं है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जो है वो पढ़ाई और लिखाई के माहौल में, और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम युवा के आवाज बने और सबको रोजगार दे, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो अपना संगठन चालू करेगा। इसलिए भरोसा है दूसरे पे? उम्मीद है, पूरे उम्मीद है। इस तरह आवाज अभी उठा रहे हैं, इसलिए उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो थी अररिया विधानसभा सीट पे थी। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका रुझान किस तरफ है, इनका मत किसको जाने वाला है और बिहार में सरकार किसके बनने वाली है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं राजदीप सिंह, अररिया विधानसभा सीट।